नमस्ते, मेरा नाम रेखा चंद्रकांत बारी। बच्चों, हिंदी भाषा में व्याकरण के 3 अंक होते हैं। इन अंकों में सबसे छोटा वर्ण होता है और उसके बाद आता है शब्द और अंतिम भाग होता है वाक्य। हमने वर्ण और शब्दों का अध्ययन कर लिया है। आज हम वाक्य विचार का अध्ययन करेंगे। अक्षरों से मिलकर बनते शब्द अर्थ एक बतलाते, शब्दों से मिलकर वाक्य बने तो पूरा अर्थ बतलाते। शब्दों का अपना अर्थ होता है, लेकिन इन्हें बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से वाक्य का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता। अर्थात यदि किसी को अपनी बात कहनी हो या तो उसे शब्द के द्वारा वो अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता, इसलिए वह अपनी बात को कहने के लिए शब्दों को सही क्रम से संयोजित करने तथा स्वाभाविक गति से बोलने पर ही बात पूरी तरह से समझ में आ पाती है। इसी को हम वाक्य कहते हैं। इसको हम इन चित्रों के माध्यम से भी समझते हैं। पहले चित्र में राम पत्र लिख रहा है और दूसरे चित्र में राधा गीत गा रही है। इन दोनों वाक्यों में शब्दों को सही क्रम में लिखा गया है, इसीलिए यह दोनों ही संपूर्ण तथा स्पष्ट अर्थ दे रहे हैं। जैसे कि इसमें राम पत्र लिखने का काम कर रहा है और दूसरे वाक्य में राधा गाना गा रही है, तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि सार्थक और स्पष्ट अर्थ बताने वाले शब्द समूह वाक्य कहलाते हैं। अब आइए हम वाक्य की परिभाषा को देखते हैं। किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे कि मोर नाच रहा है, रचित खेल रहा है, भारती सुंदर चित्र बनाती है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। इसमें पहला अंग है उद्देश्य। इसमें जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें सीता गाना गाती है। इसमें यह एक क्या है, वाक्य है। इसमें सीता क्या कर रही है, इसमें सीता गाना गा रही है। तो सीता क्या है, एक उद्देश्य करता है, जो काम कर रहा है। तो जिसके बारे में बात की जा रही है या कुछ बताया जा रहा है वो क्या है, उद्देश्य है। तो इसमें उद्देश्य की क्या परिभाषा हुई कि वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जैसे वरुण आम खाता है, पूजा पुस्तक पढ़ती है, तो वरुण क्या है, वरुण जो है वो उद्देश्य है, क्योंकि ये वरुण क्या काम कर रहा है, आम खाने का काम कर रहा है, इसीलिए वरुण क्या है, उद्देश्य है। पूजा पुस्तक पढ़ती है, पूजा क्या है, उद्देश्य है, क्योंकि वो क्या काम कर रही है, पढ़ने का काम कर रही है। अब हम वाक्य के दूसरे प्रकार को देखते हैं, वो है विधेय। इसमें जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। इस वाक्य में शब्द क्या है, वह उद्देश्य के बारे में बात की जा रही है, जानकारी दी जा रही है। क्या जानकारी दी जा रही है कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेलते हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं। तो जो बात कही गई है वो पूरी बात बच्चों के लिए कही गई है, यानी कि बच्चे तो उद्देश्य हुए, क्योंकि बच्चों के बारे में ये बात कही जा रही है, तो वह किसके बारे में कही जा रही है, उद्देश्य के बारे में कही जा रही है। तो जो बात, जो शब्द या वाक्य उद्देश्य के बारे में कहे जाते हैं वह सब क्या कहलाते हैं, विधेय कहलाते हैं। जैसे फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं, कौन खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो हमने बच्चे तो उद्देश्य है, हमने जो भी बात कही वो किसके बारे में कही, उद्देश्य के बारे में कही, इसीलिए ये क्या हो गया, विधेय हो गया। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। उसके और उदाहरण देखिए, राम स्कूल जाता है, राधा नाचती है, राम उद्देश्य हो गया और स्कूल जाता है यानी कि वो क्या हो गया, विधेय हो गया। यानी राम उद्देश्य, स्कूल जाता है विधेय, क्योंकि स्कूल कौन जा रहा है, राम जा रहा है, और राम तो क्या है, उद्देश्य है। और राम के बारे में जो बात कही जा रही है, स्कूल जाता है, वो क्या है, विधेय है। राधा नाचती है, राधा क्या हो गई, उद्देश्य हो गई, और नाचती है वो क्या है, विधेय। आइए हम कुछ और उदाहरण को देखते हैं। इसमें पहले वाले चित्र में नविका नाच रही है,
नविका क्या काम कर रही है? नाचने का काम कर रही है। तो नविका जो है वो क्या है करता है, यानी कि वो क्या काम कर रही है? नाचने का काम कर रही है, काम कर रही है यानी कर्म कर रही है। उसके साथ सहायक क्रिया है, रही है। तो नविका जो है वो उद्देश्य है, विधेय क्या है? नाच रही है। आगे देखो दूसरे चित्र में क्या दिया गया है? आम फलों का राजा है। आम इसमें क्या है? उद्देश्य है। और फलों का राजा है वो क्या है? विधेय है। क्योंकि ये जो फलों का राजा है वो कौन है? आम है। तो आम क्या है? उद्देश्य है। तो उद्देश्य के बारे में ही बात कही गई है, इसीलिए विधेय है, फलों का राजा है और उद्देश्य क्या है? आम है। आज हमने क्या सीखा? शब्दों का वह समूह जो सार्थक हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो मुख्य अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके विषय में कुछ बात कही जाए वह उद्देश्य है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या है? विधेय है। धन्यवाद।